बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं दिल की अथाह गहराइयों से अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को देखते हैं, फिर मुझे बताते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मालूमात भेजते हैं, कुछ पूछते हैं और कुछ बताते हैं। मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब करते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ और मुझे थोड़ा सा जज्बा पैदा होता है कि मैं अपने इस चैनल को जारी व सारी रखूँ और हालात हादरा के बारे में आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता रहूँ, गपशप करता रहूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद बिल्कुल रेडी है। कल शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब वाला, हम कोई काफ लीग के पाबंद नहीं हैं। यह तहरीक अदम एतमाद काफ लीग के बगैर भी आ सकती है। और उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत के 24 अरकान की हिमायत जो है वो हासिल हो चुकी है। और पीडीएम के वो सरबराह एक कमेटी बनाई गई थी जिसने बताना था कि तहरीक अदम एतमाद कब लाई जानी चाहिए। तो रात उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगले 24 या 48 घंटे में फ़ौरन तहरीक अदम एतमाद लाई जानी बड़ी ज़रूरी है और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। मतलब आज तकरीबन आज या कल तक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से रिक्वेजिशन जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दी जाएगी और फिर वो पाबंद होंगे फ़ौरन तहरीक अदम एतमाद का इजलास बुलाने के लिए। अगर वो इजलास नहीं बुलाते, इजलास नहीं होता, तो यूँ समझें कि वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। और अगर इमरान खान साहब को वाकई ये यकीन हो जाता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं? क्या वो कबल अज वक्त इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं? या फिर उनको समझ आती है कि पिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशी जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक ही पेज पे हैं और उनके अंदर आपस में किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं है, जैसा कि मीडिया कह रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक सर्द जंग जो है वो बड़े अरसे से शुरू हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को गिराने के कोशिश अंदर ही अंदर कोशिशें की जा रही हैं। तो फिर अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर शायद ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए और इमरान खान साहब को घर जाना पड़े। अगर वो कुव्वतें जो किसी भी शख्स को इक़्तिदार में लेके आती हैं, किसी का इक़्तिदार बनाती हैं, वो एक ही पेज पे होती हैं, तो फिर जितनी कोशिश मर्जी कर ली जाए कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बड़े लश्कर के साथ सिंध से रवाना है और जैसे जैसे वो पंजाब की तरफ आते जा रहे हैं और उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब पूरे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू भी सबको याद होगा कि ऑन एयर नहीं होने दिया था और वो ऐसे घनौने इस्तेमाल कर रहे हैं अख्तियारात और हथियार कि जो अपोजिशन के इस लॉन्ग मार्च को हरगिज़ रोक नहीं सकते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि बड़ी तादाद में अरकान की हिमायत उनको हासिल है और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ग्रुप्स बने हुए हैं और अपोजिशन कहती है कि आने वाले वक्त पे ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे। तजिया निगार ये भी कहते हैं कि उन ग्रुप्स को आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकटों पर इलेक्शन लड़ने की यकीन दहानी करा दी गई है। तो अब देखना ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद रावलपिंडी से होती हुई इस्लामाबाद तक पहुंच पाती है या नहीं।
इसके पीछे क्या क्या सिचुएशन है। और ये बात भी की जा रही है कि इमरान खान साहब ने किसी एक बड़ी हस्ती की अपॉइंटमेंट का एक नोटिफिकेशन तैयार करके अपने पास रखा हुआ है और वो किसी एक को हटा के किसी नए को लाना चाहते हैं। और अगर वो इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल करते हैं और उनका ये नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उस हस्ती को पता चल जाता है कि उसके साथ ये सब किया जा रहा है, तो फिर इमरान खान साहब का बचना बिल्कुल मुश्किल नज़र आता है। वो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे और वो उनको घर जाना ही पड़ेगा। और अगर वो जाते हैं तो फिर उनकी कोशिश है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं किसी और को भी साथ लेके जाऊंगा। बात फिर वहीं खड़ी है कि अपने मफाद की खातिर मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं कर गुजरूंगा, मैं मुल्क की बका को नहीं देखूंगा। और इमरान खान साहब वाकई बड़े बहादुर, निडर और जो है वो बड़े जानदार किस्म के, दबंग किस्म के सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म हैं। और वो जो कुछ करना चाहते हैं वो कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसमें नुकसान कितना है और फ़ायदा कितना है, और वो खेल जाते हैं, बाल फेंक देते हैं। उनकी यही एक ही ख्वाहिश होती है कि इस बाल पे उनका यार्कर लगेगा और विकेटें उड़ेंगी। उनको ये खदशा नहीं होता कि आगे क्रीज पे खड़ा शख्स उसको छक्का मारेगा या चौका। बहरहाल वो ये रिस्क लेते हैं और यही रिस्क लेने की वजह से कुछ लोग खौफजदा हैं कि ना जाने ये क्या कर गुजरेगा। सिर्फ यही एक वजह है जिसने इस तहरीक के अदम एतमाद के दरमियान में रुकावट डाली हुई है। बहरहाल ये अब रुकती नज़र नहीं आती और ये इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। और बड़े बड़े तजिया निगारों का तजिया यही है कि अब जो है वो कोई तब्दीली होने जा रही है। वो पंजाब से शुरू होती है या फिर इस्लामाबाद में होती है, लेकिन तब्दीली आना ठहर चुकी है और वो आके रहेगी। नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।